अपवर के ऊपर आपको जॉब ना आने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आप लोगों की प्रोफाइल्स प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की प्रोफाइल रैंकिंग में आती जाएगी, ऑटोमेटिकली आप लोगों को इन्विटेशंस आएंगे। उन इन्विटेशंस को आप लोग इजीली जॉब के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। अपवर के ऊपर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं आ रही और उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। वो ज्यादातर अपना टाइम बिल्डिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं, लेकिन वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते कि बंदा अपनी प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो मेथड समझाने जा रहा हूं। आप लोग इजीली अपनी अपवर की प्रोफाइल को इन दो स्टेप्स के अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दूसरा स्टेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करनी है आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर जाए। तो पहले नंबर पे जो सबसे पहला स्टेप आता है, इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो ये आता है कि आप लोगों ने अपनी नीश को हंट डाउन करना है। अब आप लोगों ने नीश हंट कर ली है तो उसको नैरो डाउन करने का तरीका ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने इस चीज के ऊपर नहीं कहना कि अपनी प्रोफाइल इस चीज के ओरिएंटेड नहीं बनानी कि मैं वेब डेवलपर हूं। आपने एग्जैक्टली चीज बतानी है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर आप लोग क्या क्या करके देंगे। मिसाल के तौर पे आप बताओगे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट करके दूंगा, या मैं होम पेज या किसी किस्म की भी वेब डिजाइनिंग करके दूंगा। अब ये चीज होगी कि आप टू दी पॉइंट अपनी जो नीश है, आपकी जो कैटेगरी है, उसके अंदर आप लोग टू दी पॉइंट हो गए। अब अगला सवाल ये होता है कि भाई साहब, अब ये हमने कैटेगरी भी डिसाइड कर ली, तो दूसरा जो स्टेप आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अब वो आता है कि हम लोग कीवर्ड्स कैसे ढूंढे। अब कीवर्ड्स ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका, जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, जिससे आप लोगों के इन्विटेशन 10x हो जाएंगे। और वो ये है कि आप लोगों ने जॉब्स जो अपवर के अंदर पोस्ट हुई होती हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे आई होती हैं, आप लोगों ने कोशिश करना है कि उन जॉब्स को रीड करना है। जो उन जॉब्स के टाइटल के अंदर खास तौर पे कीवर्ड यूज किए हुए हैं, उन कीवर्ड्स को आप लोगों ने लिखते जाना है। उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करके आपने मिसाल के तौर पे 15-20 कीवर्ड्स आपने जॉब्स में से निकाल लेना है जो रिसेंटली लास्ट 2 to 3 मंथ्स में पोस्ट हो रही है। उन टाइटल्स को, उनमें से आपने कीवर्ड्स निकाल ले, उनको सेपरेट लिख के रख लेना है। और अब आपने इन कीवर्ड्स को यूज करके अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है पूरी प्रोफाइल की, अपनी प्रोफाइल का टाइटल लिखना है। कोशिश करनी है कि जहां जहां भी आप लोग उसको स्टफ कर सकते हैं, आप लोगों ने अच्छे से स्टफ कर लेना है। अब फाइनल में एक और आप लोगों को बोनस के तौर पर टिप देता जाऊं कि अपवर फाइवर की तरह नहीं है। फाइवर के ऊपर आप लोग कीवर्ड स्टफिंग करते हो तो आपकी प्रोफाइल वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो अपवर ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं। कीवर्ड स्टफिंग से ये मुराद है कि एक कीवर्ड को आप लोग 3 या 4, 5, 6 दफा यूज कर सकते हो। फाइवर के अंदर आप लोग ये नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग करना चाहें तो कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी जो अपवर की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, उसकी टॉप की जो 3 लाइंस है, वो आपने ऐसी लिखनी है कि अगला बंदा पढ़ते ही कह दे कि यार इसी बंदे से काम कराना है। अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है आप लोगों का कि ये लिखनी कैसे है। तो वो भी मैं आप लोगों को एज अ बोनस टिप के तौर पे बताता जाऊं। एक ऐसा पॉइंट आप लोगों ने लिखना है कि जो पढ़ते ही बंदे का आपको मैसेज करने को दिल करे। मिसाल के तौर पे अब जो बंदा वेब डेवलपर हायर कर रहा है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, या अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना चाहता है, या वेबसाइट का डिजाइन बनवाना चाहता है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो भी एक माइक्रो नीश के ओरिएंटेड अपनी प्रोफाइल के कीवर्ड्स निकाले, मिसाल के तौर पे आप ये कहते हो कि आप वेब डिजाइनिंग करके दोगे, होम पेज डिजाइन करके दोगे, ठीक है। तो आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन की पहली 2-3 लाइंस होनी चाहिए, वो इसी बारे में होनी चाहिए कि आप लोग वेब डिजाइन कैसे करके दोगे और वो आपका बिजनेस कैसे इंप्रूव करेगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूं कि आप उसके अंदर कहेंगे कि आई विल असिस्ट यू इन डिजाइनिंग द वेबसाइट इन सच अ वे दैट इट विल इंप्रूव द एंगेजमेंट ओवर योर वेबसाइट, और व्यूअर जो रिटेंशन है उसको इंक्रीज करेगा। अब एक बंदा जो वेबसाइट डिजाइन करने आया है, उसका मकसद ये है कि मेरी वेबसाइट का डिजाइन अच्छा होगा तो लोग इसके ऊपर ज्यादा देर तक टिकेंगे, उसको ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आपने इस टाइप की एक लाइन लिखनी है, साथ में अगली लाइन आपने अपने एक्सपीरियंस की लिख देनी है कि मिसाल के तौर पे इट्स बीन 10 years आई हैव बीन डिजाइनिंग द वेबसाइट्स फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स। तो आपने ये भी बता दिया कि मैं करता क्या हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी बता दिया। उसके बाद आगे आपकी प्रोफाइल की लंबी डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने सबसे पहले अपने स्किल्स बताते जाना है, कीवर्ड्स को यूज करते हुए जो आप लोगों ने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं। उन स्किल्स के बाद आप लोगों ने आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा वो एक्सपीरियंस है। फिर आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें बताते जा रहे हैं, आप लोगों ने कीवर्ड्स का यूज 110% इंश्योर करना है। अब ये नहीं कि आपका सेंटेंस आप किसी और तरह से बना के रख दें, एआई से जनरेट करवा ले और वो किसी और वर्ड्स को यूज कर ले, तो आपका वो लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। एआई से भी लिखवा रहे हैं तो कम से कम इस चीज का ख्याल रखना है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कीवर्ड्स एज सच यूज किए होने चाहिए जिस तरह आप लोगों ने निकाले थे। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मजीद आप लोगों को कोई सवालात हैं तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।